बाहरी संपत्ति की रक्षा के लिए बहुत व्यवस्था की है, जो कि यहीं छूट जाएगी और मौत छीन ही लेगी। उस स्वास्थ्य को सुंदर बनाने के लिए डॉक्टर को खून भी दे आते हो और पैसा भी दे आते हो, फीस भी दे आते हो और त्याग भी कराते हो। बीपी है तो नमक छोड़ाते हो, घी छोड़ाते हो, शुगर है तो चीनी छोड़ाते हो, क्योंकि अब नीम के पेड़ कम हो गए हैं, जीवन में कटुता ज़्यादा बढ़ गई है। और सच पूछो तो जिंदगी में मिठास नहीं, क्योंकि जीवन में शुगर बढ़ गई है, इस देह में शुगर बढ़ गई है। हमारे आचार्यों ने यही तो कहा है। डॉक्टर कहता है कि कभी ये नमक नहीं, बीपी है तो नमक नहीं खाना, लो है तो नमक खाना। हमारे आचार्यों ने पहले 6 रस का त्याग बता दिया, इसलिए बता दिया कि बाहर रस के त्याग से नहीं, अंतरंग में भक्ति का इतना रस आ जाए कि बाहर के रस व्यर्थ हो जाएं। सही त्याग संयम तो ये है। अभी हम छोड़ भी देते हैं। सच बताना, जिस दिन उपवास होता गए उस दिन सबसे ज़्यादा खुशबू सब्जी छुकने की आती है। जिस दिन छोड़ देते हो जो चीज़ कि हमें नहीं खाना, उसी दिन मुंह में पानी आता है। जब तक खाते थे तो ध्यान भी नहीं आया, खाना था खा लिया, खाना तो एक 10 मिनट का काम था, लेकिन त्याग अंदर से हो जाए तो खाना ख्याल ही नहीं आता है। इसीलिए कहा 6 प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। यहाँ पर रत्न उसको नहीं कहा है, रत्न हीरे को, माणिक को, मोती को, पन्ना को, कोहनूर को नहीं कहा है, राज लक्ष्मी को रत्न नहीं कहा है, चक्र रत्न को रत्न नहीं कहा है। ये तो कहा संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। जो इंद्रिय का दास है वो ही जग का दास, और जिसकी इंद्रियां दास हैं वो ही खासों खास। अली मृग मीन पतंग गज, इनके एक ही आँच, और तुलसी बाकी कौन गति, जाके पीछे 5। आपको पता है इस पर्सन इंद्रिय के कारण कितने क्राइम हो रहे हैं, चक्षु इंद्रिय के कारण कितने क्राइम हो रहे हैं, इस जिह्वा के कारण कितने जीवों की जान जा रही है। आपने सोचा, आप सोचते होंगे हम तो गलत चीज़ नहीं खाते हैं। नहीं, हम जाने अनजाने में भी जो खा रहे हैं, विचार करके देखना वो कितना अभक्षकार है, और उसके कारण बीमारियां हो रही। जितनी सुविधाएं बढ़ी उतनी दुविधा बढ़ गई, जितनी दवाइयां निकली उससे ज़्यादा बीमारियां निकल गई, और जितने सरकार ने नियम बनाए उससे ज़्यादा भंग करने वाले कानून निकल गए, उसूल निकल गए। आप बताओ, जीएसटी लगाई तो कितनी जीएसटी के रास्ते लोगों ने निकाल लिए। जो क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है, रास्ते दुनिया के बेईमान आदमी कितने भी रास्ते निकाले, रास्ता सही निकलेगा ही नहीं। और संयमी आदमी जिस रास्ते पर चलेगा वही तीर्थ बन जाएगा। जिसके जीवन में यथाख्यात चारित्र आना गए, वो जहाँ जन्म लेता है, जिस माँ के गर्भ में आता है, वो माँ धन्य हो जाती है। जिस धरती पे अब जन्म लेते हैं वो धरती क्या जगदम्बा, रत्न गर्भा, ऐसी से शब्दों से पुकारी जाती है। और जिस शिला पर पैर रख दें वो शिला स्फटिक की हो जाती है। जिस पेड़ के नीचे बैठ जाए वो पेड़ अशोक वृक्ष कहलाता है। और जिस जगह से अंतिम प्रयाण करें वो निर्वाण भूमि हो जाती है। आदमी जहाँ से प्रयाण करे वो शमशान भूमि हो जाती है। वहाँ जाने से लोग डरते हैं, और रागी की बरगनाएं ना लग जाएं इसलिए घर के बाहर ही नहाते हैं। अब ये बात अलग है कि पंचम काल में लोग भ्रष्ट हो गए, घर के अंदर चले आते हैं। और मुझे तो बड़ा दुख होता है जब लोग कहते हैं आज घर की शुद्धि करा रहे। हमने कि इतना शुद्ध व्यक्ति था क्या कि घर की शुद्धि की जरूरत पड़ गई। और पिंड दान करके उस प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं।
लेकिन जो जीवे जीते जी, त्याग का मतलब यदि शक्ति नहीं हो, हम लोगों ने त्याग का मतलब बड़ा कठिन निकाल दिया, इतना कठिन कि आदमी सूली पे चढ़ जाए, बोले ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, एक टाइम खाना, दूसरे टाइम पानी नहीं लेना, नहीं तो गल जाएगा उपास। हमने कि कैसी बातें करते हो कि बर्फ का टुकड़ा है गल जाएगा। अरे जितनी शक्ति है उतना करो, पूजन करोगे, पाठ करोगे, जाप करोगे, कम से कम पाप प्रवृत्ति से हटकर पुण्य में तो लगोगे। बच्चे को जब चलना नहीं जानता तो 3 पहिए की गाड़ी देते हैं, लेकिन वो 30 साल का हो जाए फिर 3 पहिए की गाड़ी दोगे, लेगा क्या? नहीं लेगा, वो अपने आप चलना सीख गया है। जब तक चलना नहीं सीखा था तब तक 3 पहिए की गाड़ी है। हम लोग कहते हैं यदि 16 कारण कर रही हो तो 16 चीज मंदिर में देना, यदि 10 लक्षण करे तो 10 चीज देना, 14 करे तो 14 चीज देना। हमने कि वहाँ कोई हिसाब लेके बैठा है क्या? यहाँ का मैनेजर है कि थानेदार है कि तुम इतनी फीस जमा करो तो यहाँ एंट्री मिलेगी? एक आदमी बोला, बोले तुम कहाँ से आए हो? बोले हम त्रियंच गति से आए हैं। तो बोले स्वर्ग में चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ। और एक आदमी बोला मैं मनुष्य गति से आया हूँ। बोले तुम नरक में चले जाओ, क्योंकि तुम नरक बना के आए हो इसलिए नरक में चले जाओ। आप ध्यान रखना, आदमी नरक बनाता है, बनाने के लिए कुछ नहीं। ध्यान रखना, हमें नहीं कोई वीर सा, हम सब में राजी हैं, राम वक्त के लिए अयोध्या, कृष्णा को काशी है। हम कभी कभी धर्मशालाओं में ठहरते हैं, लोग बोलते हैं माता जी इनने गलत किया, इनने पहले दे दी, इनको चाहिए, आप ठहरी हो, डिस्टर्ब होगा। हमने कि हमारा ध्यान जाता कहाँ है? हमें समझ में नहीं आता। एक तो क्या बजता है, कान फोड़ू संगीत होता है, ज़्यादा हो तो रुई लगा लो। अपन को इतनी अव्यवस्था बनाने से क्या मतलब? ध्यान रखना, कहीं भी मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। किसी का घर छोटा हो बड़ा हो, कम जगह हो, तो हम एक ही सोचते हैं उसकी हिम्मत तो देखो, उसने चौका लगाने के भाव की। किसी का घर थोड़ा दूर होता है तो भी हम सोचते हैं हमें तो एक बार आके चले जाना है। ये बेचारा शुद्धि का पानी देने आया, उसके बाद लेके जाएगा, फिर छोड़ने आएगा, फिर जाएगा। मेरा तो एक चक्कर, उसके 4 चक्कर। क्योंकि नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। हम लोग जरा जरा सी बात में ये गलती कर दी, इसमें पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा। हमने कही पाप कोई कोरोना है क्या लग जाएगा? पाप कोई छूत की बीमारी है क्या लग जाएगा? अरे अंदर में जो हमारी विकृतियाँ हमें दूषित कर रही हैं, हमारा व्यवहार जो दूसरों को दूषित कर रहा है, वो पाप है। क्योंकि क्या कहा है, असुहादो बिन वित्ती सुए पवित्र जान चारित्रम, बस इतनी सी बात है। अशुभ प्रवृत्तियों से दूर होना। यदि हमारे पीठ थपथपाने से किसी का हौसला बढ़ता है तो ये श्रम दान है। यदि किसी की रोते को हंसा देने से उसका खून बढ़ता है तो ये रक्तदान है। यदि के 2 शब्द कहने से उसे जीवन में खुशी मिल जाती तो हमारा करुणा दान है। दान अकेला हमने सोच लिया नोट दे दो तो दान हो जाएगा, नोट तो कोई भी दे देता है। संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी गोए। धन होना नहीं होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, धन के बाद धन्य हो जाना ये बड़ी बात है। धन के बाद धन्य हो जाना, दिल इतना बड़ा हो जाना कि गिरते हुए को थाम लेना। अभी तो अपनी आदत ऐसी है कि एक बार चर्च में सिखाया गया, पादरी ने सिखाया कि कोई हेल्प करो, दया करो, क्योंकि ईसाई लोग दया से ही स्वर्ग मानते, दया को वो धर्म मानते हैं। तो उनने कहा क्या करें, बच्चों ने पूछा क्या करें? बोले कोई बूढ़ी हो तो उसको पार लगा दो, कोई भूखा हो उसे खाना खिला दो, कोई तकलीफ में उसके पैर दबा दो। दूसरे दिन बच्चे आए, बोले हमने बहुत अच्छा काम किया। एक बच्चा उठा बोला हमने एक बूढ़ी औरत को रोड पार कराया।
दूसरा बोला हमने भी रोड पार कराया। दो और उठे और बोले हमने भी रोड पार कराया। तो पादरी ने बोला कि तुम चारों को चार औरतें मिली थी क्या? बोले नहीं, एक बूढ़ी औरत सीधी जा रही थी, वो तो मना कर रही थी कि हमको नहीं जाना उस पार, लेकिन आपने बताया था कि पार कराना, तो वो मान नहीं रही थी। हम लोगों ने चारों ने उठाया उसे और रोड के उस पार पटक दिया। आप समझ गए? हम ऐसी हेल्प करते हैं, हम खुद तो सुखी नहीं है, दूसरों को सुख का दावा करते हैं। हम खुद शांति में नहीं, दूसरों को शांति दिला देंगे। अभी तो वो हालत है, एक डॉक्टर के पास गया, एक व्यक्ति बोला डॉक्टर साहब हमें बीमारी है आँख में। बोले क्या बीमारी है? बोले हमें एक के दो दिखते हैं। डॉक्टर बोला तुम चारों को एक ही बीमारी है क्या? डॉक्टर को एक के चार दिखते थे। आप लोग भी ध्यान रखना, हम संयम को ऐसा पहरेदार बना दिया कि आदमी संयम के नाम से छोड़ के भाग जाए मैदान। हमसे लोग कहते हैं आप कुछ त्याग कराया करो, हमने कहा हमने त्याग का त्याग करा दिया। हमारा त्याग कराने का त्याग है, क्योंकि एक बार प्रेम तो हो जाए उसके बाद क्या नहीं छोड़ देता आदमी, दुनिया छोड़ देता है। प्रेम जिससे हो जाए वो सब कुछ छोड़ देता है। ध्यान रखना, कोई सांसारिक चीजों में सुख नहीं। अभी हमारी वासना निकृष्ट की तरफ है, अभी हमारी आसक्ति क्षुद्र के प्रति है। जिस दिन विराट के प्रति हो जाएगी उस दिन जिव्या का रस नहीं, जिव्या रसीली हो जाएगी। आपने संयमी मुनियों की महिमा पढ़ी है, 64 रिद्धिधारियों में रूखा भोजन दे दो तो सरस हो जाता है, पानी दे दो तो घी का काम कर जाता है। कहीं से जहाँ से निकल जाए आदमी निकल जाए वहीं गंदगी कर देता है, और संत जहाँ निकल जाए वहीं बंदगी कर देते हैं। हम संतों से भी तुम्हारे जीवन में टेंशन आ जाए फिर क्या मतलब? ध्यान रखना, हम भी आपके जीवन में आकुलता पैदा कर दें फिर कोई मतलब नहीं। इसलिए कहते हैं मिलकर रहो, बांट कर खाओ, सही जीवन का आनंद उठाओ। हम चौकों में जाते हैं, हम कल भी किसी के यहाँ गए तो हमको पता था उनको सर्विस पे जाना है, लेकिन हमने इशारा किया, एक गिलास उन्हें हार दिया हूँ, खाना खिला दो। कोई भूखा चला जाएगा तो क्या मतलब? कोई भूखा चला जाएगा, औरत का दिल भी दुखेगा कि वो भूखे चले गए। बच्चा भूखा चला जाएगा तो फिर क्या पता 6 घंटे बाद लौटे, 4 घंटे बाद लौटे। इसलिए क्या फर्क पड़ता है? चौके में भी कभी कोई दीदी आई थी, उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, शुगर थी, तो वो लोग बोले माता जी हम आपके चौके के पहले नहीं देंगे। हमने कहा दे दो, कोई क्या फ़र्क पड़ता है। बोले चौका जूठा हो जाएगा। हमने कहा चौका में क्या, कोई क्या कर रहा है? अरे थाली में खाएगा, थाली बाहर रखी जाएगी, कहीं चौका जूठा होता है? अरे दिल को विशाल बनाओ, दुनिया विशाल हो जाती है। जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है, जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है, कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है। अरे हम इतने कमजोर हैं क्या? किसी के 2 शब्द हमें घायल कर देंगे। हमारे शब्दों में वो करिश्मा होना चाहिए कि हमारे शब्द किसी को कायल कर दें, हमारा कहते हैं प्रेमी बना दे। प्रेमी का मतलब तुम लोगों से कहो वही प्रेम समझते हो। तुम्हें सावन के अंधों को कछु ना नजर आए, जिते भी वो देखें वही नजर आए। अरे यहाँ दुकानदार प्रेमी हो या पति पत्नी हो या वैसे हो, ध्यान रखना लोग आजकल कहने लगे कि आप समझ गए, वैसे ही रहने लगे। हमने कहीं वैसे ही रह लोगे फिर बाद में माथा फोड़ी करोगे। इससे अच्छा हमारी सामाजिक मर्यादा में जियो। और संयम क्या सिखाता है? पानी यदि मर्यादा में जीता है, बहता है तो जीवन दान देता है। आपने देखा पानी को यदि बांध दिया जाए तो डैम बन जाते हैं, और डैम हमारे जीवन में सारी सुख सुविधाएं लाइट के कारण आती है, लेकिन पानी बाढ़ का रूप ले ले तो जान ले लेता है। हवा में ऑक्सीजन देती है, लेकिन हवा प्रदूषित हो जाए तो रोग दे देती है। हवा सीमा के बाहर हो जाए तो तूफान आ जाता है।
हमारे जीवन में भी हम खाएं पिए, हमने सिर्फ एक संयम जाना है, सिर्फ एक संयम जानते हैं, वो क्या है? जिह्वा इंद्री का। ये जिह्वा इंद्री तो बहुत बात की चीज थी। धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवा देवाभी तम नमस्सन्ति जस धम्मे संयमन। कहते हैं धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवाभी तम नमस्सन्ति जस धम्मे संयमन। क्या कहा है कि अहिंसा अंदर आ जाए, हमारी वाणी में अहिंसा हो, हमारी पांचों इंद्रियों में। हम किसी को बस इतना सा ध्यान रखना, हम वो चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे जो किसी की जान की बाजी लगाकर बनाई गई। हम वो अभक्ष नहीं खाएंगे जिसमें किसी के प्राणों की आहुति हो। हम वो परफ्यूम नहीं सूखेंगे, घर में उपयोग नहीं लेंगे। हम जीवन में ऐसी, क्योंकि विज्ञान कहता है यदि तुम्हारी सकारात्मक सोच है, बहुत अच्छी सोच है, तुम्हारे विचार अच्छे हैं, सोच अच्छी है, तुम्हारी क्रियाकलाप अच्छी है, तो तुम्हारे पसीने में बदबू नहीं आएगी। तुम समय से भोजन करते हो तो तुम्हारी कभी बीमारियां नहीं होंगी। ये हमारे आचार्यों से बड़ा कोई डॉक्टर हो सकता है क्या? हमारे आचार्यों ने पहले ही मर्यादा बता दी। हमारे यहाँ क्यों पति पत्नी के जीवन संबंध बताए थे कि एक पत्नी के साथ रहेगा तो कुछ दिन बाद इतनी विरक्ति आ जाएगी कि संयम की तरह तेरी भावना हो जाएगी। क्यों कहा है कि निज बनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। एक लाइन पूजा में थी, संसार में विष बेल नारी तज गए योगीश्वरा। हमने कहा इस बेल पर, इस विष की बेल पर ही सारे अमृत के पौधे फल लगते हैं। तीर्थंकरों पैगंबरों सबको माँ के गर्भ में ही रहता है। नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है। फिर भी सदियों से दूषित है नारी, नर फिर भी पूजा जाता है। हमारे यहाँ नारी को क्यों महान कहा है कि वो विवेकवान होगी तो घर में आपको फिर बताऊंगी कि इस प्रकार से संयम का जीवन चलेगा। किसी न त्रस की हिंसा होगी, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संगारे। व्यर्थ में पेड़ पौधों के हाथ पैर नहीं काटती रहेगी, उससे क्या जरूरत है? हो सकेगा वो अपने प्यार से पानी देगी तो घर को गुलाब बना देगी। क्योंकि कहते हैं छोटी सी बात का छोटा सा जवाब है। हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है, हम खुद सुधर जाएं तो जमाना लाजवाब है। जमाना लाजवाब है, हम स्वयं को सुधारें। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। तो ध्यान रखना, हम लोग क्या कहते हैं? संयम रतन संभाल। और क्या कहते हैं? नरक पशु, नरक और देव पशु गति में नहीं है, सकल संयम एक है तो मनुष्य गति में है। मनुष्य का सौभाग्य है कि चाहे तो सिद्ध शिला चला जाए और चाहे तो निगोद चला जाए। हर जानवर नहीं जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, आज एक ही ध्यान आप लोग रखना कि भूल के भी हमें संयमियों की अवहेलना नहीं करना है। वो तो प्रतिक्रमण प्रायश्चित करके तिर जाएंगे। हम जैसों को पता ही नहीं हम कहाँ जाएंगे। और आज से ही किसी को धर्म को, कोई बहू की 10वीं पास और बुखार आ जाए, बोले आप कुछ नहीं ले सकती, नहीं तो 9 गल जाएंगे। हमने कहा इससे कहो बेटा एक प्रायश्चित का कर लेना, तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ लेके कर लो। बच्चों को बोलते हैं नहीं बेटा निर्जल होते। क्यों निर्जल होते हैं? दे चन्नादि कीटकम। उससे बोलो कि बेटा कोई नहीं, पूजा तो कर लोगी, नहीं खा पा रही तो एक टाइम खा लो। प्यास लगे तो बोलो बेटा 9 बार नमोकार मंत्र कर पढ़ो और पानी शाम को ले लो। क्योंकि अभी धूल देगा तो कल फूल देने लगेगा। आज बच्चों को आप धर्म को ऐसा हवा बना देंगे तो वो छोड़ के ही भाग जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां धर्म नहीं करेंगी। उन्हें थोड़ा थोड़ा संयम के प्रति लाइए। क्योंकि छोटे बच्चे से खिलौना छुड़ाना हो तो नहीं छोड़ता है, रोता है। लेकिन उससे बड़ा खिलौना ला कर दे दो तो तुरंत फेंक देता है। इसी प्रकार से जो छोड़ा वो नाकुश था और जो पाया
वो बहुत कुछ था। आप लोग भी ध्यान रखना, संयम का मतलब चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे राजा श्रेणिक हो, चाहे पार्श्वनाथ का जीव हो, चाहे नेमिनाथ का जीव हो, एक छोटी छोटी से त्याग करके। और मुझे तो खुशी है कि मैं आज इस मार्ग पर हूँ। हमें शुरू में 3 दिन को आलू छुड़ाए थे तो गुस्से में हमने 3 दिन खाना नहीं खाया था। क्यों, तुमने हमें क्यों छुड़ाए, हमको नहीं छोड़ना थे। लेकिन ध्यान रखना, जब जिस समय लगन लग जाए, दिल बदल जाए, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती है। इसलिए मैं सोचती हूँ आने दो। कई व्यक्ति हैं हरियाणा में जिन्होंने इतनी ड्रिंक करते थे, इतनी ड्रिंक, और सच पूछे ऐसे वक्त हैं कि 70 किलोमीटर दूर प्रतिदिन वे नागा आते थे। हमसे किसी ने बोला माता जी आप बोलो ना ये शराब छोड़ेंगे। मैंने कही उनका पर्सनल मैटर है, हम क्यों बोले। हम कभी किसी को नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम किसी को जलील क्यों करें। अजमेर में भैया लोग थे तो वो पीते थे। एक दिन अध्यक्ष जी ने हमसे कहा माता जी लोग आते हैं, लोग पीते हैं। हमने कहा जब दिन में आते हैं तब नहीं पीते हैं। और सबने छोड़ दी। ध्यान रखना, क्योंकि पहले उन्हें आने दो। आप पहले ही कहोगे त्याग करो तो वो हमारा ही त्याग कर देंगे। पहले उन्हें आने दो। एक दिन तो हम बता, जो हरियाणा वाले भैया हैं उनकी वाइफ बोलती हैं कि माता जी आपके आने के पहले कभी भी इनको क्लब में अपने आप से नहीं आए, ड्राइवर उठा कर लाता था। और आज उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। वो यही कहते हैं कोई क्या कहेगा कि माँ का बेटा ऐसा है, और इतने बहुत बड़ी कंपनी उनकी। लेकिन ध्यान रखना, हम बीमार हो गए तो उसी दिन 70 किलोमीटर तो हमारे पास तो रोज आते थे, लेकिन उसी दिन 170 किलोमीटर जाकर रामदेव बाबा उनके यहाँ पहले साइकिल से सामान बेचते थे, तो उनकी दुकान में सामान रखते थे। रामदेव बाबा से बोला जाकर मेरी माँ बीमार है, कोई गलत दवाई चल गई, उनको दवाई दो। और कोई उसने भी ऐसी कोई लेवल की दवाई नहीं दी, 2-3 चीज़ मिला के दे दी होगी। और ध्यान रखना, हमने उनसे बोला तुम पागल हो, एक दिन बाद चले जाते। कहने लगे मेरी माँ ने 3 दिन से खाना नहीं खाया, मैं एक दिन बाद क्यों चला जाता। तो आप ध्यान रखना, ये जो असंयमी है उन्हें प्यार से लाएंगे तो वो जरूर रास्ते पर आ जाएंगे। आपने देखा हम लोग सिर्फ बोलते हैं ये कर, ये कुछ नहीं करती है, ये कुछ नहीं करती, इसने एक आसन नहीं किया, इसने स्वाध्याय नहीं किया, इसने आज तक दान नहीं दिया, नहीं दिया। उससे कहो कि कोई बात नहीं, कभी भी ध्यान रखना, दान पैसे का तो होता है, लेकिन पैसे के साथ साथ वाणी से भी अच्छे शब्द बोलो, ये भी दान है तुम्हारा। किसी की पीठ थपथपा दो, किसी को नहीं आती पूजा साथ में बैठा लो, कोई मंदिर नहीं जा पाता है साथ में ले आओ। ये छोटे छोटे संयम, क्योंकि इसमें लिखा है कि पंचेंद्रिय स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण। ध्यान रखना, आज तक मैंने कहा था अली मृग मीन पतंग गज इनके कई आँच, और तुलसी बाके कौन गति जाके पीछे 5। तो आप सब भी इंद्रियों का संयम रखेंगे। अभी तो हमारी ऐसी हालत है, एक व्यक्ति गरीब था, वो अमीर आदमी के यहाँ आया, उसका दोस्त अमीर था, तो वो अमीर कहने लगा मुझे तो बाहर जाना है। तो बोला मैं भी चलता हूँ, इतने दिन बाद आया हूँ। तो कहने लगा, गरीब ने बोला मैं कपड़े नहीं लाया हूँ। तो बोले कपड़े तुम मेरे पहन लेना। तो उसने कपड़े अपने दे दिए। अब जहाँ गया, अब खुद तो टाई सूट पैंट में गया था, अब उसको शेरवानी दे दी, पुरानी रखी थी। अब वो शेरवानी में तो आदमी अच्छा लगता है, पैंट सूट वाला तो ऐसे लगता है जैसे कहीं से चला आया विदेश से, विदेश का कार्टून खड़ा कर दिया हो। देशवासी तो राजा महाराजा सा। जब कहीं गया तो उसने कहा भाई साहब आप तो ठीक है, ये कौन, ये राजकुमार जी कौन है। कहने लगे राजकुमार कुछ नहीं, मेरे कपड़े पहने। उसने दोस्त ने कहा तुम पागल हो, तुमने ऐसा क्यों कहा मेरे कपड़े, अब मैं नहीं जाऊँगा। कहने लगे अब दूसरी जगह नहीं कहूँगा। बोले बिल्कुल कपड़ों का नाम नहीं लोगे। बोले ठीक है। दूसरी जगह भी लोगों ने पूछा आप तो ठीक है, ये कौन है, बड़े अच्छे लग रहे हैं। कहने लगे हैं तो मेरे दोस्त, अब कपड़ों की बात नहीं करना। तो उसने फिर कहा भाई तुम कपड़ों की बात, फिर कपड़े तो कर ही दिए ना तुमने। बोले फिर गया
कहने लगे मैं कहूँगा ही नहीं, कुछ भी कह दूंगा, कुछ बोलना ही नहीं। तो फिर उन्होंने कहीं और तीसरी जगह भी पूछा कि भाई साहब ये कौन है? कहने लगे हैं तो हमारे मित्र, लेकिन कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में कहना नहीं। अब और बड़ी बेइज्जती हो गई, क्या पता चारित्र का घटना है, क्या घटना है। तो वो बोला भैया तुम कैसे हो? बोले अब सच बताता हूँ, कुछ नहीं कहूँगा। तो कहीं फिर पूछा लोगों ने कैसे हैं? बोले ऐसा है तो हमारे मित्र, अब कुछ नहीं कहना इनके बारे में। आप समझ गए, कुछ नहीं कहना मतलब बहुत कुछ कह दिया। आदमी अंदर असंयम हो तो कहीं ना कहीं घाव की तरह रिस जाता है। हमारे जीवन में भी संयम का अर्थ आप लोग एक ही सोचना, हमारी नज़र को इतना संयमित रखेंगे भगवान मेरी नज़रों में बतासीर हो जाए, नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। संयम का सिर्फ अर्थ इतना है कि हमारे द्वारा कोई ऐसा काम ना हो जो कि हमें पछतावा हो और दूसरे को दुख हो, बस इतना सा काम कर लेना, संयम हो जाएगा। उत्तम संयम के धारी तो मोक्ष चले जाते हैं। हम संयम नहीं, कम से कम असंयम की काली कोठरी से निकलेंगे और संयम की उजाले में आएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग, मैंने कहा अभक्ष मत खाया करो, गंदी पिक्चर देखकर, गंदे सीरियल देखकर अपना और अपने बच्चों का दिमाग खराब मत किया करो, खोटे कपड़े मत पहनाया करो, क्योंकि ये सब भी असंयम की शुरुआत है। बाकी जो कर रहे हो सिर्फ इतना संयम कर लेना कि कम से कम रात्रि को जो लोग खाते हैं ये घमंड में मत कहा करो, क्योंकि ये संयम की अवहेलना है। हमारा तो सब चलता है, ठीक है ना, अभी खा लेंगे घंटे 2 घंटे बाद, नहीं, इतना संयम रखो। आम के आम और गुठली के दाम, जब घर लौट कर आते हो तो 1 घंटे के अंदर भोजन कर लो।